नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। आज पेट्रोल की कीमत में 34 पैसे और डीजल की कीमत में 15 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिसके साथ ही दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 54 पैसे हो चुकी है और डीजल 89 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर है। बता दें 4 मई के बाद से 40 बार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की जा चुकी है। इसके तहत पेट्रोल में 10 रुपये 85 पैसे बढ़ाए जा चुके हैं और डीजल में 10 रुपये 80 पैसे बढ़ चुके हैं। इस बीच मुंबई में पेट्रोल 107 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है और डीजल 97 रुपये के पार। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी को किसान संगठनों को पंजाब में चुनाव लड़ना चाहिए, ये बयान देना भारी पड़ गया है। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने चडूनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें हफ्ते भर के लिए निलंबित कर दिया है। इस दौरान चडूनी के संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पर आने या मोर्चे की ओर से किसी तरह का बयान देने पर पाबंदी रहेगी। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से यह फैसला बुधवार शाम को लिया गया। हरियाणा पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों के एक समूह के खिलाफ देशद्रोह के मामले दर्ज किए हैं। ये केस हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के सरकारी वाहन पर कथित हमला करने के आरोप में लगाए गए हैं। आरोप है कि इन किसानों ने सिरसा में 11 जुलाई को धरना प्रदर्शन के दौरान डिप्टी स्पीकर के सरकारी वाहन पर हमला किया। सिरसा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अर्पित जैन ने देशद्रोह मामले की द हिंदू से पुष्टि की है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बता दें देशद्रोह जैसे धाराओं के अलावा बाकी धाराओं में करीब 100 किसानों पर केस दर्ज किए गए हैं, जिसका संयुक्त किसान मोर्चा ने विरोध किया है। साथ ही कहा है कि वो कोर्ट में इन किसानों को लड़ने में मदद करेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बीजेपी सदस्यों में से आधे से अधिक ऐसे हैं जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। ये स्थिति उस बीजेपी की है जिसने उत्तर प्रदेश, असम और कर्नाटक में 2 से अधिक बच्चे वालों को कई तरह की सरकारी स्कीमों और सुविधाओं से वंचित रखने और उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट से पता चलता है कि इसके बीजेपी सदस्यों में से आधे से अधिक के 2 बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के 23 में से 10 कैबिनेट मंत्रियों के 2 से अधिक बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश के 27% विधायकों के 3 और 32% विधायकों के 2 बच्चे हैं। सिर्फ 9% विधायकों के ही 1 बच्चा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट पर 403 सदस्यों में 396 के बारे में जानकारी दी गई है। सदन के 52% सदस्यों के 2 या उससे अधिक बच्चे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने राष्ट्रपति बनने की तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा है कि वह राष्ट्रपति बनने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। पवार ने कहा कि कुछ लोग यह अफवाह फैला रहे हैं कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उनके राष्ट्रपति बनने को लेकर विपक्ष के नेताओं के साथ लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से निराधार है और इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर के साथ उनकी मुलाकात गैर राजनीतिक है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि वे सूचना प्रौद्योगिकी कानून यानी IT एक्ट की धारा 66A के तहत कार्रवाई न करें। केंद्र का यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आया है। सर्वोच्च अदालत ने पिछले दिनों केंद्र को उस पर रताड़ा था कि IT एक्ट की धारा 66A को रद्द किए जाने के बावजूद धड़ल्ले से उसका इस्तेमाल हो रहा है। केंद्र ने यह भी कहा कि इस धारा के तहत दायर किए गए तमाम मुकदमे वापस ले लिए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस धारा को खत्म किए जाने के बावजूद इसके तहत 1000 मामले दर्ज करना बताता है कि कैसी दंग करने वाली स्थिति है। बता दें IT एक्ट की धारा 66A के तहत पुलिस को यह हक है कि मोबाइल फोन या कंप्यूटर से भेजे गए किसी भी ऐसे मैसेज पर कार्रवाई कर सकती है जो उसकी निगाह में आक्रामक या डराने वाला या परेशान करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं की लागत 1583 करोड़ रुपए है। इनमें रुद्राक्ष नाम से बना कन्वेंशन सेंटर भी है। ये कन्वेंशन सेंटर प्राचीन शहर काशी की सांस्कृतिक समृद्धता को दर्शाता है। बीजेपी के काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने पत्रकारों को बताया कि मोदी 11 बजे BHU के जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे और यहां से 280 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे। अफगानिस्तान में वर्तमान में तालिबान द्वारा कब्जाए जा रहे इलाकों के बीच भारत ने बुधवार को कहा कि विश्व हिंसा और बल द्वारा सत्ता को कब्जाने के खिलाफ है और शांति वार्ता ही एकमात्र जवाब है। दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने यह बात कही। इस दौरान बैठक में रूस, चीन, पाकिस्तान समेत बाकी देशों के विदेश मंत्री मौजूद रहे।
वहीं भारत के विदेश मंत्री ने इसके बाद एक ट्वीट कर कहा कि दुनिया, आसपास के क्षेत्र और अफगान के सभी लोग ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान स्वतंत्र, तटस्थ, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और समृद्ध देश बने। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान का भविष्य उसका अतीत नहीं हो सकता। एस जयशंकर ने कहा कि नई पीढ़ी की अलग उम्मीदें होती हैं, हमें उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। भारत में एक दिन में 41,806 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 581 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कोरोना की वजह से मरने वालों की कुल संख्या 4,11,000 के पार हो चुकी है और सक्रिय मामले 4,32,000 से ज्यादा हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।